ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने तीन वीडियो कवर किया है, विच इज द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। ठीक है। बेसिक हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक टेबल के बारे में, कितना साइंटिस्ट ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, कहाँ तक किसने क्या क्या एलिमेंट का दिया और कितने एलिमेंट अब तक हो चुके थे। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था लोथरमेक अरेंजमेंट। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ओके। सो दिस इज द फोर्थ वीडियो। इसके पहले का पढ़ने के लिए तीन वीडियो को रिफर करें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मेंडलीव मेंडलीव ने क्या क्लासिफाई किया था और उन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की थी, जिसके बाद हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। ठीक है। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869 में जो मेंडलीव थे उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे पीरियोडिक लॉ कहते हैं, और उस लॉ के हिसाब से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं देयर एटॉमिक वेट्स के। ठीक है। तो अभी तक भी जब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ चल रहा है, ये लोग एटॉमिक वेट के हिसाब से ही पीरियोडिक टेबल में फीलिंग कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक। सो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक। जैसे कि सबसे पहला था कि एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट इसने बताया था कि उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से टेबल में अरेंज किया था और उनकी सिस्टमेटिक स्टडी की थी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। ठीक। सेकेंड था करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। जो मेंडलीव थे उन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस में करेक्शन भी किए थे, कुछ पोजीशन में भी चेंजेस किए थे। एटॉमिक मास में चेंजेस मतलब जो बेरिलियम का करेक्टेड था 13.929, मतलब पहले जो बेरिलियम का था वो 9 बताया गया था, इन्होंने करेक्ट करके 13.5 शो किया था कि बेरिलियम का करेक्ट एटॉमिक मास ये है। इसके अलावा और भी कई के एटॉमिक मास इन्होंने क्या किए थे, बताए थे। जैसे इंडियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनके भी एटॉमिक मास इन्होंने क्या किए थे, करेक्ट किए थे। थर्ड है प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें कुछ एलिमेंट की जो स्पेसेस वो छोड़ी गई थी जब उनकी फिलिंग की जा रही थी, और जो एलिमेंट की फिलिंग होना बाकी थी उनको उन्होंने इनिशियली नाम दिया था एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन करके। ठीक है। अ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो डिस्कवरी नहीं थी उनके लिए स्पेस छोड़ के बाकियों को स्पेस देके उन्होंने पीरियोडिक टेबल के को कंप्लीट किया था, जितने एलिमेंट उस टाइम थे उसके हिसाब से। इसके अलावा ये तो कुछ थे बेनिफिट्स जो हमने देखे, इम्पोर्टेंट थी मैनली पीरियोडिक लॉ के। लेकिन कई ऐसी चीजें थी जहाँ पे वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, या जिसे हम डिफेक्ट्स भी कहते हैं मैंडलिक पीरियोडिक टेबल में। देख, सबसे पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था वो डिफाई फिक्स नहीं था। देख, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं उसके बारे में इन्होंने प्रॉपर बताया नहीं था। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के अलग अलग एटॉमिक मास होता है। ठीक। एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है हाइड्रोजन के केस में। एंड अभी तक जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट की फिलिंग कर रहे थे वो भी एटॉमिक मास के हिसाब से कर रहे थे, बट हाइड्रोजन के लिए इस केस में अगर हम देखें तो आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं हाइड्रोजन के, बट एक सिंगल स्पेस ही दी गई थी, यानी हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं थी। बेसिक है ना कि अगर आप एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को पोजीशन दे रहे हैं तो आपको जो आइसोटोप्स है उनको भी पोजीशन देना होगी। ठीक। सो एक यहाँ पे वो लेक करते थे, इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इस टाइम पे। ठीक। और भी ये चीज था कि जो हाइड्रोजन है उसे ग्रुप वन में प्लेस किया गया था, जबकि उसके अल्कलाइन मेटल एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन अल्कलाइन मेटल से में उस सॉरी, जो हाइड्रोजन है उसे ग्रुप वन में उन्होंने प्लेस किया था, बट ग्रुप वन के अलावा ग्रुप सेवन के एलिमेंट के साथ भी उसकी सिमिलरिटी थी। ठीक है। तो उसको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड चीज, ये जो मैंने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बताया उसको अलग से मेंशन कर दिया मैंने पॉइंट में आइसोटॉप्स के बारे में, कि जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप थे उनकी पोजीशन इन्होंने नहीं दी थी। सेकेंड है एनामलस पेयर।
एनोमलस पेयर की अगर बात करें तो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट को प्लेस किया था, जैसे कि आर्गन है, उसका एटॉमिक नंबर है 39.9, ठीक है। उसे पोटेशियम के पहले उसने प्लेस कर दिया था, जिसका मास होता है 39.1, ठीक है। उसी तरह कोबाल्ट जो होता है, जिसका एटॉमिक मास होता है 58.9, उसको उन्होंने प्लेस कर दिया था बिफोर द निकल, मतलब निकल के पहले उन्होंने प्लेस कर दिया था, जिसका एटॉमिक मास होता है 58.6, ठीक है। सो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो रही थी कि अगर मास के हिसाब से आप प्लेस कर रहे हो तो ना मास अलग जा रहा है, पोजीशन अलग जा रही है, ठीक है। थर्ड था सिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर। इनका प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करते टाइम कुछ गड़बड़ ये हो रही थी कि उन्होंने कुछ एलिमेंट को जिनको साथ में होना चाहिए था उनको अलग प्लेस कर दिया था, जिनको अलग रखना था डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको साथ में प्लेस कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कॉपर और मर्क्यूरी जो रिजेम्बल करते हैं उनकी प्रॉपर्टी में, लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में रखा था, ठीक है। उसी टाइम पे जो एलिमेंट फर्स्ट एक ग्रुप का है, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम का ग्रुप किया था कॉपर और सिल्वर के इसमें, ठीक है, कॉपर सिल्वर और गोल्ड के साथ में, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे जो ये बताते हैं कि सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग रख दिया, डिसिमिलर को साथ में ग्रुप कर दिया। नेक्स्ट वन है कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कॉज, ठीक है। सो इन्होंने पीरियड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एलिमेंट्स के अमंग, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। सिक्स वाला पॉइंट है पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, जिसे हम लेंथेनाइड्स भी कहते हैं, या सॉरी एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स, इनकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। जो 14 एलिमेंट है फॉलोइंग फ्रॉम लेंथेनम, लेंथेनम से जो 14 एलिमेंट थे जिनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर हमें पता है 58 to 71 होता है। और जो 14 एलिमेंट है एक्टिनम में जिनका एटॉमिक नंबर होता है 90 to 103, इनको एक सेपरेट प्लेस नहीं गई दी गई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। अभी हम लोग पढ़ते हैं तो हम इसको एफ ब्लॉक को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक किसका होता है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स का होता है, जो इनिशियली यहाँ यहाँ से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 58 से 71 तक, और 90 से 103, ये किसका होता है, लेंथेनाइड का। और ये होता है एक्टिनाइड का। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप किया गया था, एफ ब्लॉक किया गया है एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। जबकि आता है 57 जो कि आता है डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर उसके बाद। सो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट थी, इसको लिए इनको पूरे को हटा के लैंथेनाइड एक्टिनाइड नाम देके ना एक अलग ब्लॉक में एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ डिफेक्ट है मेंडलिक पीरियोडिक टेबल के, ठीक। सो आई होप समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में हम लोगों ने देखा है, मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी मेंशन कर देती हूँ। देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में है कि फर्स्ट एंड सेवंथ दोनों ग्रुप में ये बिलोंग करता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट में था। एनोमलस पेयर के बारे में ये नहीं बताया पाया, जैसे कि कोबाल्ट है, हाँ, उनको निकल के पहले कोबाल्ट है। ध्यान ये हमारा क्या था, टेलिरियम, ठीक है, हमारा टेलिरियम। इनकी पोजीशन उन्होंने गलत बताई थी, मतलब कोबाल्ट आना, कोबाल्ट को इन्होंने क्या बोला था, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास कितना है 58.9, उसे निकल के पहले इन्होंने प्लेस कर दिया था। टेलिरियम का होता है 127.6, 127.6 होता है। इसका होता है कितना 58.9, जबकि निकल का होता है 58.7, सॉरी 7 नहीं 6 होता है। और टेलिरियम को प्लेस कर दिया था इन्होंने किसके पहले, आयोडीन के पहले, जिसका एटॉमिक मास होता है 126.9 समथिंग, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन थे एनोलोमा एन एन एम सॉरी एनोमेलस वाले में, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, जैसे हाइड्रो मास होता है H1 H2 H3,
अलग अलग होने के बाद भी इनका एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट विथ सेपरेटेड डिसिमिलर टुगेदर। ये वाला जो है इसमें हमने एग्जांपल किसका देखा था? कॉपर और मर्क्यूरी का। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन कर दिया था। उसी तरीके से जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है उनकी प्रॉपर्टी, उनको ग्रुप कर दिया गया था कॉपर सिल्वर आर्गन के साथ। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने अभी देखी। और आई होप समझ में आ रहा होगा। और डिटेल है, किसी और टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जरूर मेंशन करें। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने के लिए। और मैं जल्दी ये टॉपिक चैप्टर खत्म करने का ट्राई करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एटॉमिक नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हाँ, थोड़ा स्पीड में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक देखेंगे स्पीड में। ठीक है। डिस्कवरी नोमेनक्लेचर वगैरह है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हमें डिटेल में देखना पड़ेगी। फिर डिवीजन है एलिमेंट का एसपीडीएफ ब्लॉक में, वो देखेंगे। और भी कई सारी चीजें, ये तो इनिशियल है, काफी बेसिक है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आएगा। सो फटाफट फटाफट ये सारा कवर करना है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी खत्म होगा। थैंक यू।